देखिए, इस वीडियो में हम आंसर के आने के बाद में एवरेज मार्क्स के आधार पर शिफ्ट का कंपैरिजन देखेंगे कि कौन से शिफ्ट ईजियर साइड में है और कौन से शिफ्ट कंपैरेटिवली टफ है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिए, ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड लगभग सेम सा रहता है। जो फाइनली जो ओवरऑल जो पूरे डाटा पे कैलकुलेशन होती है, तो चीज़ें जो निकल के आती है, जैसे कि जो शिफ्ट का जो एक इसमें एक या दो शिफ्ट है ना, वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल जो टफ शिफ्ट है वो तो टफ ही रहती है और जो ईजियर है वो ईजियर साइड में ही रहती है। तो यहाँ से एक एवरेज मार्क्स से आप ये पता लगा सकते हो। अब देखिए, 1 दिसंबर से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे जो इसमें जो टफेस्ट है, जो 1 दिसंबर में जो लास्ट शिफ्ट है यानी 4th शिफ्ट है, वो कंपेरेटिवली तीनों शिफ्टों के तुलना में यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज मार्क्स है वो 118 है। 2 तारीख के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास शिफ्ट सेकंड है जो टफ साइड है, क्योंकि यहाँ पे 119 रह गया है एवरेज मार्क्स। और देखो, 2 तारीख की सभी शिफ्ट थोड़ी सी टफ ही है, सभी लगभग, क्योंकि सभी का मार्क्स है जो 121 और 119 इसी रेंज में है। इस शिफ्ट का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये भी कम ही है, ठीक है, कंपेरेटिवली इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि सबसे ईजी यहाँ पे 133 है और सबसे टफेस्ट 116 है। तो अब यहाँ से एक आप आइडिया लगाओगे। तो अब जैसे 3 दिसंबर के बारे में बात करूँ तो ये सेकंड शिफ्ट यहाँ पे इजी हो जाएगी और ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये भी इजी की साइड ही है। और ये 123 ये थोड़ा सा टफ साइड में है। और बाकी अब 5 दिसंबर की ये शिफ्ट है आपके पास 121 मार्क्स, और ये बाकी की तीनों शिफ्ट है ये इजियर साइड में 5 तारीख की, ठीक है। तो इसके बाद मैं 6 तारीख के बारे में बात करूँ तो ये इजी साइड में है सभी शिफ्टें, केवल शिफ्ट सेकंड को छोड़कर। और 7 तारीख के बारे में बात करें तो ये वाली जो शिफ्ट है ना आपके पास 7 तारीख की 3rd शिफ्ट, ये कंपेरेटिवली टफ है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है जैसे कि ये ना आपके पास 7 तारीख की शिफ्ट 3rd और 8 तारीख की शिफ्ट 1st, इसमें कंपैरिजन हो सकता है कि ये आपके पास टफ साइड में जा सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क, क्योंकि थोड़ा बिल्कुल आसपास है ये दोनों। लेकिन यहाँ पे इस डाटा के हिसाब से अभी थोड़ा सा ये टफ साइड में है। तो अब बड़े डाटा पे जब कैलकुलेशन होगी तो हो सकता है ये वाली शिफ्ट थोड़ा सा टफ साइड में चली जाए। तो लेकिन ये दोनों टफ रहेंगी, ठीक है, टफ रहेंगी तो सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं दोनों शिफ्टों को होने वाला है। तो ये बात तो समझ में आ रही है। और देखिए, यहाँ से आपको इस डाटा से केवल एक ट्रेंड को समझना है कि कौन सी शिफ्ट है आपकी है जो टफ साइड में है और कौन सी इजी साइड में। तो जो टफ है, जिसका एवरेज मार्क्स कम है, उसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, उसको मार्क्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में। इसके बाद में बात करें, यहाँ पे ये वाली शिफ्ट है ये इजियर साइड में है आपके पास 8 तारीख की शिफ्ट 3rd, शिफ्ट 4th। और 9 तारीख में बात करें ये 128 है, 130 लगभग इजी साइड में रही है सभी शिफ्टें, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्कोर सबका हाई है। और 12 तारीख की ये शिफ्ट सबसे इजी है। देखो, लास्ट में जाते जाते ये वाली शिफ्ट इजी हो गई है यहाँ पे। और 13 तारीख के बारे में बात करूँ तो ये शिफ्ट है जो थोड़ी सी लास्ट वाली है, थोड़ी टफ साइड में रही है, और ये भी आपके पास इजी साइड रही है। और ये बाकी का यहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ पे देखो गौर से कि 116 नंबर ये टफेस्ट शिफ्ट का है आपका, और सबसे इजी शिफ्ट का मार्क्स है वो 133.4। तो लगभग यहाँ का जो दोनों का डिफरेंस है लगभग 17 नंबर का है। तो जैसे कि इसको बेस मानते हैं तो इसके लगभग सभी इस शिफ्ट में 17 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, तो लगभग इसके बराबर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी सी जो इससे आसान है, जैसे किसी शिफ्ट का 118 है तो उसके रेस्पेक्टिव में उसके 2 मार्क्स कम ऐड होंगे, तो लगभग 15 नंबर इसमें मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो फिर इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी और इसको बेस मानकर। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो आपके पास ये एवरेज जो इजी शिफ्ट है इसमें भी मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली कम बढ़ते हैं तो और उसके रेस्पेक्ट में इसमें जो बढ़ते हैं टफ शिफ्ट में वो आपके पास ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें चलती है नॉर्मलाइजेशन में। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो टफ शिफ्ट वालों को होता है, जिनका एवरेज स्कोर यहाँ पे कम है, जैसे कि 8 दिसंबर वाली शिफ्ट को होगा। और एक और शिफ्ट मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, जैसे कि ये वाली शिफ्ट आपकी 7 दिसंबर शिफ्ट 3rd को होगा। और बाकी शिफ्टें जो एवरेज स्कोर 133 से कम है उनको भी यहाँ पे सबको फायदा होने वाला है। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे सबका बढ़ेगा और फिर फाइनली आपके पास नॉर्मलाइजेशन होके यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका Tier 1 एग्जामिनेशन का। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि कौन सी शिफ्ट में कंपेरेटिवली ईजी है और टफ है। ये आपको यहाँ से एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर डाटा से। इसके साथ साथ जितनी भी शिफ्ट आपके पास हुई है यहाँ पे, तो इन सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना दी है CGL 2022 Tier 1 एग्जामिनेशन के नाम से, तो वहाँ पे आप विजिट करके सभी सॉल्यूशन देख सकते हो मैथ सेक्शन के पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज। तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये सॉल्यूशन। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।